हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं वही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पेपर से, AECCH 101 और NEP के जो BA फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बताए गए थे और कुछ टॉपिक वहाँ पर ऐसे थे कि जिनको हमने कहा था ये आपके लिए नहीं है, तो उन टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा। अभी बुक की हमने रिवाइज़ किया तो वे क्वेश्चंस भी आपके बन रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा का उद्भव, ठीक है, और आपका भाषा से संबंधित पश्चिमी हिंदी, सब ये क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। हिंदी भाषा का उद्भव विकास कब हुआ, ये भी क्वेश्चंस आपका बन रहा है, तो वो भी आप कर लीजिएगा तैयार। वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके 100% निकल सकते हैं। अब आते हैं इस पेपर पर। 2 पेपर अब इस वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे सारे, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। हो सकता है जो तो पेपर हम अपलोड कर चुके हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, फिर आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आपका हमारे साथ 6 सेमेस्टर तक रहने वाला है और अब तक इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल वीडियो और आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है हिंदी मिरर करने वाला है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, वाक्य को परिभाषित करते हुए वाक्य परिवर्तन के कारणों पर विचार कीजिए। अच्छा प्रश्न है, 99% उम्मीद है कि एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। आप देखिए, ध्वनि बार बार पूछा जा रहा है। ध्वनि वाला जो फर्स्ट यूनिट है उसको इतने अच्छे से पढ़कर जाइए कि अगर वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर पाएँ और आपके अच्छे नंबर बन जाएं। तो ध्वनि के वर्गीकरण, उसके प्रमुख आधार क्या हैं, ये प्रश्न मैंने बुक में भी आपको बताया था कि इसकी तैयारी जरूर करके जाइएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति पर क्या समीक्षा है, क्या टिप्पणी है, सब कुछ टॉपिक क्या है, सिर्फ इतना सा संविधान में हिंदी। जब बुक में पढ़ाया था तब भी कहा था ये लास्ट यूनिट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगर यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपका जो है पेपर अच्छा जाने वाला है। फिर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। अब देखिए, उत्पत्ति को यहाँ उत्पत्ति कर दिया गया है, पिछले पेपर में उद्भव कर दिया गया था, तो उद्भव उत्पत्ति एक ही है, ये भी आप पढ़कर जाइएगा। 4 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट आप तक पहुँचे हैं। अब आते हैं स्वनिम रूप की अवधारणा स्पष्ट करते हुए रूप परिवर्तन के कारणों पर विचार कीजिए। इम्पोर्टेंट है, ये भी यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जितनी यूनिट मैं आपको बता रही हूँ इनको आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप, अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप अच्छे नंबर गेन करके जाएंगे। 80 अबाव आपके नंबर आराम से आएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, रास्ता मुझे दिखाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भाषा विभाजन क्षेत्र विभाजन से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल आपके बुक में दिया गया है, जैसे क क्षेत्र में बांटे गए हैं, ख क्षेत्र में बांटे गए हैं, ग क्षेत्र में बांटे गए, क्यों बांटे गए हैं और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। एक प्रश्न आपका जो मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी वहाँ पर बना था, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आप करके जाइएगा। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, भाषा और बोली का, इनमें अंतर संबंध भी करके जाइएगा और इनका अंतर भी करके जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वितरण के सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। अब आते हैं उपसर्ग किस क्या है, इस प्रकार के 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछ लिया, हो सकता है इस अगली बार प्रत्यय पूछ लें, उससे बार संकर शब्द पूछ लें, तो इस तरह से आपसे जो पांचों हैं किसी भी तरह से क्वेश्चंस देशज शब्द पूछ लें। अभी मैंने जो पेपर अपलोड किया था पहले वहाँ पर देशज शब्द के बारे में पूछा गया था, यहाँ उपसर्ग के बारे में पूछ लिया गया। तो ये 4 से 5 जो टॉपिक हैं एक ही यूनिट के हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अभी आपने देखा कि संज्ञा के बारे में नहीं पूछा गया था लास्ट पेपर में, ना सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम देख लीजिए, यहाँ पूछ लिया गया आपसे। वो जो यूनिट अभी मैंने सुबह ही अपलोड की हैं 1 से 5 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल फोकस करके जाइएगा। और लास्ट की 2 से 3 यूनिट जो हैं भाषा से संबंधित, उनको भी आप जरूर करके जाइएगा। चलते हैं भाषा। देखिए क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया है, भाषा और बोली के अंतर संबंध पर टिप्पणी लिखिए। अब अंतर संबंध वैसे ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें अंतर संबंध के बारे में ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप अंतर भी करके जाइएगा।
ठीक है, सर्वनाम क्या है, इसके प्रमुख भेद कर लीजिएगा। 6 भेद हैं सर्वनाम की डेफिनेशन, 6 के 6 भेद करके जाइएगा। और उदाहरण अगर आप डालकर लिखते हैं प्रश्न को तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। देखिए स्वनिम दोबारा आ चुका है, स्वनिम के भेद पर प्रकाश डाल लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर आपके। चलिए इस पेपर में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकते हैं। अर्थ को परिभाषित करते हुए अर्थ परिवर्तन के कारणों का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। वाक्य अवयवों का परिचय देते हुए उसके कार्य पर प्रकाश डालिए। ये आप ना करें तो कोई बात नहीं, ये वाला ज़रूर करके जाइएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की संवैधानिक व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, भारत में संविधान हिंदी, इस लास्ट यूनिट है शायद ये, तो इसको इतने अच्छे से पढ़कर जाइएगा कि यहाँ से अगर 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। और अर्थ के आधार पर परिवर्तन, अर्थ के आधार पर भेद, ये भी आप सब करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के इतिहास पर प्रकाश डालिए। अब देखिए कितना इन्होंने प्रश्न को घुमा दिया है। जो हमने आपको पीछे भी बताया था कि भाषा का उद्भव और विकास, वही ये आपका अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा और मानकीकरण के प्रश्न पर विचार कीजिए। कल भी मैंने आपको बताया था जब बाई बुक मैंने आपको तैयारी कराई थी कि आप वहाँ से ये वाला प्रश्न जरूर करके जाइएगा। मानकीकरण और हिंदी भाषा का स्थान, संविधान में स्थान, ये सब आपको पढ़कर जाना है। और सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। अब देखिए आपने देखा होगा अभी संज्ञा नहीं पूछी गई, सर्वनाम ही सिर्फ पूछी गई है। और वहाँ पर देश शब्द पूछे गए, आपके तद्भव शब्द नहीं पूछे गए हैं। उपसर्ग के बारे में पूछा गया। तो मुझे लगता है ग्रामर है, जितना आप पढ़कर जाएंगे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें। राजभाषा अधिनियम पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मैंने बताया था कि इन दोनों का संबंध भी करके जाइएगा, इन दोनों को अलग अलग पर्टिकुलर भी पढ़कर जाइएगा, इन दोनों का अंतर भी। 100% यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस निकल सकता है। लास्ट यूनिट से हैं ये सारे। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों पर टिप्पणी लिखिए। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? अब बोलियां पश्चिमी हिंदी में हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 हैं, पूर्वी हिंदी में 3 हैं। तो उन सब के बारे में अच्छे, अब जैसे 5 पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है, अवधी भाषा है, अवधी पूर्वी हिंदी की है, ठीक है, वहाँ पर ये खड़ी बोली है आपकी कन्नौजी है। तो इस तरह से आप ये 5 बोलियाँ अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ब्रज भाषा है यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर आपकी जो है अवधी है। तो इस तरह से आपको पूर्वी हिंदी की 3 याद करनी है और पश्चिमी हिंदी की 5 याद करनी है। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों पर प्रकाश डालिए। तो मैंने आपको बताया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं, अर्थ के आधार पर भी होते हैं। तो ये आप जितने भी आधार पर शब्द भेद होते हैं उनको पढ़कर जाइएगा। स्वर और व्यंजन, ध्वनियों के प्रकार को सावधारण स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ध्वनि से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। स्वर और व्यंजन मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ध्वनि के प्रकार को सावधारण, वो जो मैंने आपको बताए थे कि स्वर का कहाँ से उच्चारण होता है, उसका कहाँ से उच्चारण होता है, इस प्रकार से ये तैयार करके लेके जाना है। अब देखिए सर्वनाम आया पहले, अब विशेषण आ चुका है उसी यूनिट से। विशेषण क्या है, इसके भेद। अब जैसे क्रिया क्या है, क्रिया के भेद, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद, संज्ञा, विशेषण क्या है, ये चार तो जो है एटलीस्ट आप करके जाइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन चारों में से कहीं से बन सकता है। रूपिम आपसे दोबारा पूछ लिया गया, रूपिम को परिभाषित कीजिए। तो कुछ टॉपिक इन 4 पेपर में आपने देखा होगा रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, वहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिक को फोकस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और हिंदी मीडियम के साथ अभी तक नहीं कनेक्ट हुए तो हो जाइए और लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के लिए।